हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था, एनटीए नेट सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है जुलाई 2018 और जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम लोग आज सेकेंड पेपर कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी के, थोड़े सोशियोलॉजी के जो एनटीए नेट बनाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड इसका बढ़िया होता है। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, जीडीसी का हो या फिर जीआईसी का हो, तो हर जगह ये जो है आपको काम आने वाला है। इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक देखिए, पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है समाजशास्त्र प्रश्न पत्र सेकंड, ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? तो आपको बताना है कि समाजशास्त्र की परिभाषा जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में किसने की है? ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? आर एम मकाइबर और सी एच पेज, किम्बाल यंग और डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, हेनरी जोनहान, किंग्सले डेविस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, मैकाइबर एवं पेज। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आपका कोजर, डेरेंडार्फ, कॉलिंस या फिर मार्क्स। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सेकंड, डेरेंडार्फ। ठीक है। चलिए अगला है हमारा, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है, जिसे जाना जाता है लोकरीति, मोर्स, लोकाचार, फोकवेज, मानदंड या फिर संस्वीकृति। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन फोर होगा, संस्वीकृति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें सूची एक को सूची दो से हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणाएं हैं और दूसरी तरफ जो है आपकी उसका अर्थ है। ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो इसमें जो है समुदाय, संस्था, संघ और संस्कृति दिया है। तो चलिए मैच करते हैं। समुदाय किससे मैच होगा? समुदाय में क्या पाया जाता है? समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। तो ए का फोर हो जाएगा। ठीक है। संस्था, जाति क्या है? संस्था है। ए का फोर, बी का वन, और संघ इसमें दे रहा है संघ। ठीक है। तो संघ का क्या हो जाएगा? श्रमिक संघ, यूनियन हो जाएगा। तो सी का थर्ड हो जाएगा। संस्कृति क्या है? साझा मूल्य है। तो डी का टू। तो इसमें 4132, फोर 4132 किस में दिया है? कौन से ऑप्शन में? 4132। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविधा की अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन है आपका आर्लिंटन, हेनरी मैन, आर के मर्टन या एस एफ नेडल। परिस्थिति और संविदा की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, हेनरी मैन ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन है आपका रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, एस एफ नेडल, ए के रोसी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्तता, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किया है? ऑप्शन है आपका ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नेडल, जीपी मर्डॉक, सी लेविस स्ट्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, एस एफ नेडल।
ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें हमारे एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ ग्रंथ है उनका, उनकी पुस्तक है। तो चलिए फिर सुमेलित करते हैं। तो इसमें जो है आपका जी सीमेल है, सी एच कुले हैं, रेमंड फर्थ हैं, जी होमन्स हैं, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ है, द ह्यूमन ग्रुप है, ह्यूमन टाइम्स है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैच करते हैं। तो पहले का 2 होगा जॉर्ज सीमेल, द मेट्रो द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ सीमेल का। कूले का हो जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और रेमन फर्थ का जो हो जाएगा ह्यूमन टाइम्स हो जाएगा, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2143। 2143 जो है आपके जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यह किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना है? ऑप्शन है आपका जेम्स फ्रेजर, इमाइल दुर्खीम, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, बी मेलानोव्स्की। इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन सेकेंड, इमाइल दुर्खीम। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, इसमें जो है अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन हमारा है, सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है, और तर्क कह रहा है क्योंकि अधिकांशतः लोग अपनी जाति में ही विवाह करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेबर, स्मेल्सर, पार्सन्स या फिर मर्टन ने? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, स्मेल्सर। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाजीकरण इसको भी कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृति ग्रहण या फिर उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न है इसके जो आंसर हैं दोस्तों यूजीसी के द्वारा जो जारी किया गया था आंसर की, उसी के आधार पर इसके जो है आंसर मैच किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसने कहा है कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है एंद्रे बेतेई, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, एम एस ए राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, योगेंद्र सिंह का ये कथन है। और अगला प्रश्न है हमारा, इसमें समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? किसी समाज के लिए पूर्वापेक्षा, किसी सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य, सामाजिक स्वरूपों का संस्कृति एवं सामाजिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक प्रसार। तो बताएं समाजीकरण क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आपका मार्क्स, फ्रायड, पियाजे या फिर कुले। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड है इसका सही जवाब आपका। सॉरी, ये 16 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, पियाजे। अगला है, समाजीकरण के किसके सिद्धांत में यह दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के मध्य से नैतिक और व्यक्तिक पहचान प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है पियाजे, फ्रायड, दुर्खिम, मीड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फ्रायड का ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें हमारा अगला प्रश्न है, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचालन कहलाता है? तो पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक गतिशीलता, ऊपरमुखी गतिशीलता, निम्नमुखी गतिशीलता। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सेकंड, सामाजिक गतिशीलता। चलिए अगला प्रश्न है,
यह किसका कथन है कि यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र है, परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं? ऑप्शन है आपका डेविस, मास्क और मूर, वेबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि स्तरीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यकता है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड, डेविस और मूर का कथन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। यह विचार किसका है कि क्रांति जो है इतिहास का इंजन है? ऑप्शन दिया गया है आपका कांट, कार्ल मार्क्स, हेगेल, एंजल्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ उनकी कृति है और दूसरी तरफ लेखक है। चलिए फिर इसको मैच करते हैं। डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज ये किसकी है? तो ये वी मेलानोस्की की है। तो पहले मिला लेंगे कि इसमें ए का 3 किसमें दिया है, तो 3 सिर्फ 1 में है। इस तरह से भी आप जो है आंसर कर सकते हैं। पहले जो है ऑप्शन में देख लीजिए, उसके बाद आप जो है आप बी का 4 होगा, ठीक है, और सी का 2, एशियन ड्रामा जो है 1 इसका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है। वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है? ऑप्शन है आपका संरचनावाद, प्रकार्यवाद, संरचनात्मक विभेदीकरण या फिर संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 4, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ इसमें जो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। एसएफ नेडल किससे संबंधित होंगे? द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो इसका हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। आर रेडक्लिफ ब्राउन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बी का 1। और मेलानोव्स्की द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, कल्चर एंड अदर एसेज, ये हो जाएगा मेलानोव्स्की का। लेवी स्ट्रॉस का है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ए का 4 होगा, बी का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं, द्विआधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करते हैं? ऑप्शन है आपका ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नेडल, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकाट पार्सन्स। तो द्विआधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानवशास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है? ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलानोव्स्की, एफ बोआज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। अगला है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेलानोव्स्की के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सेकेंड है ये जो है सही नहीं है। ठीक है, मेलानोव्स्की को प्रकार्यवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था। तो ये जो है मेलानोव्स्की के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है। आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? ऑप्शन दिया गया है सापेक्षिक समानता, दूसरा है सापेक्ष असमानता, तीसरा है सापेक्षिक वंचना और चौथा जो है सापेक्षिक जटिलता। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, सापेक्षिक वंचन। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर।
इमाइल दुर्खिम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है प्रकार्यवाद, प्रक्रियात्मक विश्लेषण, आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, निराधार कल्पना और अनुमान। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रक्रियात्मक विश्लेषण। दूसरा 30 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? समस्थिति, प्रकट प्रकार, डार्विन के सिद्धांत, भौतिक नियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, समस्थिति। ठीक है, अगला है हमारा, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्न में से कौन सा आवश्यक होना चाहिए? मूल्य पूर्वाग्रह, मूल्य निर्णय, मूल्य प्रासंगिकता, मूल्य स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मूल्य प्रासंगिकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मीट की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है आत्म प्रत्यक्षण, सामान्यकृत अन्य, सामाजिकृत इंद्रिय उद्दीपन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, सामान्यकृत अन्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष, रेसिड्यूज और व्युत्पत्ति, डेरिवेंटिव्स की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है सी एच मीड, जी मोस्का, सी डब्ल्यू मिल्स, वी परेटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, वी परेटो। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे विसंबंधित हो जाते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है और इसकी जो है कूट की सहायता से उत्तर देना है। उत्पादक कार्यकलाप, साथी मजदूर, उत्पाद, अपनी प्रजाति, परिवार के सदस्य। तो इसका जो सही जवाब है होगा वो होगा ऑप्शन 4। तो उत्पादक कार्यकलाप से, साथी मजदूर से, उत्पाद से और अपनी प्रजाति से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्ति सूक्ष्म अन्योन क्रिया के प्रतिमान में अनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है के मार्क्स, कोजर, आर कॉलिंस और एस एफ नडर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला है, डेहरेनडॉर्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूहों में भेद किया है, तो वे कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अर्ध रुचि संघर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर, लेविस ए कोजर, रैंडॉल्फ कॉलिंस, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, लेविस ए कोजर, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है। ठीक है, यह किसका तर्क है कि पद्धतिकी रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? बेबर, काम्ट, दुर्खिम, रैडक्लिफ, ब्राउन। तो इसका सही जवाब है होगा वो होगा ऑप्शन 3, दुर्खिम के अनुसार। ठीक है, अगला है, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है? तो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है जो है, इसका आंसर कूट की सहायता से देना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि बाह्य संसार का वर्णन ए होगा इसका, और सी यथा विद्यमान संसार का निरूपण हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र। ठीक है, तो ए सी डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ समाजशास्त्री है। तो चलिए फिर इसको मैच करते हैं। तो वर्स्टेहेन समझना ये किसका है? तो ये मैक्स वेबर का है। तो ए का 4, ए का 4 किस में है, कौन से ऑप्शन में है? देखिए, तो ए का 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा, सामाजिक तथ्य जो है दुर्किम का है, और 3 चरणों का नियम अगस्ट कॉम्ट का है, और समाज का प्राकृतिक विज्ञान ये है रैडक्लिफ ब्राउन। चलिए अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के
प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए? वेबर, डिल्थे, कार्ल सैंडर्स, रिकर्ट। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सेकंड, डिल्थे। ठीक है, डिल्थे का कथन है ये। किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रह करने वाला अध्ययन अभिकल्प क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, ऑप्शन थर्ड। 44 नंबर है, किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर, यह किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है वी मैलिनोव्स्की, इमाल दुर्खिम, विलियम एफ वाइट और एंडरसन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड, विलियम एफ वाइट का ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला है, जब एक चर गुणात्मक तथा दूसरा चर मात्रात्मक हो तो उन दोनों के बीच सहपरिवर्ती ज्ञात करने के लिए किस मापन का उपयोग किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, काई स्क्वायर का। अगला है, जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हें व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी परीक्षण का वैध माना जाता है? किसी परीक्षण को जो है वैध माना जाता है किस स्थिति में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, यह उसी को मापता है जिसकी माप के लिए यह विनिर्दिष्ट है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, बहुलक। ठीक है, चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो है ये सारा जितना भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए जो है हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया है तो फिर लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।